morning everyone. We are again back in the class of spoken English and personality development. मैं हूं विक्रम शर्मा, नेशनल कोच ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. Everyone is here to learn something new in this class today. But in starting of this class, I want to know about everyone first of all. Yes, all the kids. How are you? Please answer my this question. How are you? All the kids are replying, I am fine. Yeah, I am also fine. And I told you also one slang here. I am sailing in the same boat. Yes, everyone. I am sailing in the same boat. Speak up again. I am sailing in the same boat. Yeah. It means that जैसे आप वैसा ही मैं हूं. जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूं. इसे बताने के लिए हम ये एक स्लैंग यूज कर सकते हैं. I am sailing in the same boat. और अगर आप स्लैंग में रिप्लाई नहीं देना चाहते हैं तो फिर आप रिप्लाई दे सकते हैं I am also fine. I am also fine. Yeah, great. Now, before starting our today's this topic, I want to first tell you about our previous classes. In our previous classes, in first day class of spoken English, I taught you that what is introduction of this course. हमारे spoken English course का इंट्रोडक्शन क्या है, मीन्स हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, व्हाट विल बी आवर मेथोडोलॉजी एंड हाउ कैन बी लर्न इन द शॉर्ट ड्यूरेशन एंड व्हाट्स इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन. हमने ये सब पढ़ा हमारी डे 1 की क्लास में. एंड आफ्टर दैट इन द क्लास नाउ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट आवर टुडेज दिस टॉपिक. Today we are learning here I am abbreviation. I am abbreviation means जो भी sentences हमारे इस abbreviation इस short word से start होते हैं उन सारे sentences की आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बेस्ड होंगे on present non-action. It means present now. Yes, everyone. So today we are learning here the all sentences which are based upon present non-action means present noun. भाई non action का means यहाँ पर not available नहीं है. Over here non action means noun. ऐसे words जिनमें कोई भी action नहीं हो रहा है. अगेन जो किड्स हमसे थोड़ा लेट जुड़ पाए हैं उनको बता देता हूं मैं कि आज की इस क्लास में जो कि हम यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं वी आर लर्निंग हियर आई एम एब्रिविएशन. जो सेंटेंसेस आई एम एब्रिविएशन से स्टार्ट होते हैं और प्रेजेंट नॉन एक्शन पर बेस्ड हैं उनसे आज हम वेरियस सेंटेंसेस पुटअप करना लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हैं. बट हमारी इस क्लास में लर्न करने का मतलब मगअप करना नहीं होता है. हमारी इस क्लास में लर्न करने का मतलब होता है कि खुद से हमें ऑल सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. हमारी ये क्लासेस जो आप अटेंड कर रहे हैं दे आर ऑन अपना स्कूल ऐप विच हैज ऑल काइंड्स ऑफ फीचर्स फॉर स्कूल्स एंड वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग ऑल द स्टूडेंट्स दीज समर कैंप क्लासेस ऑन दिस ऐप. एंड मैं हूं विक्रम शर्मा, नेशनल ट्रेनर ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड आई हैव डिजाइन्ड दिस कंप्लीट कोर्स अकॉर्डिंग टू psychology of students. Yeah, so my dear students, please be together and keep learning whatever we are talking about. कोई भी टॉपिक या कोई भी मीटिंग स्टार्ट करने से पहले हम जनरली अपने सामने वाले को ये पूछते हैं क्या शुरू करें,
क्या हम शुरू करें? तो इसे हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? ये एक स्लैंग है हमारे पास। Here we go. Yes everyone. What to say? Here we go. फिर से बोलेंगे Here we go. It means we are just asking somebody कि शुरू करें, और अब आपका रिप्लाई है यहाँ पर निश्चित रूप से शुरू करें, बिल्कुल शुरू करें। तो आप मुझे कहेंगे इसी इनफॉर्मल इंग्लिश में, मीन्स अमेरिकन इंग्लिश में, और आपका सेंटेंस होगा बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स निश्चित रूप से शुरू करें। यू आर सेइंग दैट। ओके, सो नाउ ऑल द स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो दैट दिस टॉपिक इज आई एम एब्रिविएशन, वी कैन स्टार्ट विद आई एम। अब सबसे पहले तो यह है कि ये एब्रिविएशन आखिर कौन से 2 वर्ड्स का है। तो यहां पर हम देखते हैं, लेट्स सी हियर, आई एंड एम become I am. So this abbreviation is helping us to put apart these sentences of present noun, present non-action. Okay, are you ready? Everyone must have notebooks and pen or pencil in hands so that you would write completely whatever I mention on the board. I can see many of the students on my screen who have joined at these classes. They have a great zeal, a great enthusiasm to learn spoken English because they want to be perfect in English communication. Yes, my dear students. So if you also have a great enthusiasm, please be continue and pay attention here by listening this all. So now here after I am, we will use any non-action. Any non-action means any noun हम यहाँ पर यूज करेंगे, और हम यहाँ पर स्पीक करेंगे हमारे कुछ सेंटेंसेस। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, इफ यू आर सेइंग अबाउट योर सिचुएशन, आप बता रहे हैं अपनी प्रेजेंट कंडीशन, और वो क्या है? आई एम के आफ्टर जो भी आपकी कंडीशन है वो। जैसे आपने मुझे कहा कि सर मैं तो थका हुआ हूं सर, क्योंकि आजकल चल रहे हैं समर ब्रेक्स, और समर ब्रेक्स में आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल डे इन द इवनिंग खेलते रहते हैं। जो भी आपका फेवरेट गेम होगा, जैसे क्रिकेट, जैसे कि बैडमिंटन, जैसे टेनिस या फिर फुटबॉल, जो भी आपका फेवरेट गेम है, आपने उसे खेला और आप अब थक गए हैं। तो आपने कहा कि सर मैं तो थका हुआ हूं सर, थक गया हूं सर मैं तो आप मुझे कैसे कहेंगे? आई एम टायर्ड। स्पीक अप, आई एम टायर्ड। यस, यू आर राइट। तो आप अगर थक गए हैं तो आपने कहा आई एम टायर्ड, एंड हियर टू नो दैट दिस ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो भी काम हम एक्चुअली जिस भी कंडीशन के बारे में बता रहे हैं, दैट कंडीशन विल यूज हियर इन प्लेस ऑफ नॉन एक्शन। जैसे आपने कहा कि सर मैं ना बहुत खुश हूं सर, बहुत खुश, क्योंकि आजकल आप कर रहे हैं एंजॉय। यस, ऑल द स्टूडेंट्स, कौन कौन स्टूडेंट्स हैं आप में से जो समर ब्रेक को कर रहे हैं एंजॉय? प्लीज रेज योर हैंड्स। या आई कैन सी सम स्टूडेंट्स ऑन माय स्क्रीन, दे आर रेजिंग द हैंड्स। या मिशिका एंड मिताली, राघव, आयुष and some more students are raising hands. They are enjoying the summer breaks, so they will say to me, sir हम तो खुश हैं सर, खुश हैं। तो भाई वो खुश हैं तो बताएंगे इस तरह से, उनका सेंटेंस क्या होगा? आई एम हैप्पी। स्पीक अप अगेन, आई एम हैप्पी। नाउ एवरीवन अगेन, आई एम हैप्पी। वेरी वेल। तो अगर आप खुश हैं तो आपने मुझे कहा कि सर आई एम हैप्पी, और आप मुझे बता सकते हैं अपनी प्रेजेंट डिफरेंट वन मोर कंडीशन हियर, एक और कंडीशन। भाई आपके फ्रेंड ने आपसे फोन किया और आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि भाई कहाँ है तू, कहाँ हो आप, कहाँ हो? तो आप सबसे पहले तो उसे अपने प्रेजेंट
लोकेशन बताने वाले हैं कि भाई इस समय आप कहां पर है, तो उसे भी प्रेजेंट लोकेशन आप बताएंगे ऐसे। यू आर सेइंग कि भाई मैं तो अपने घर पर हूं, तो आप उसे कैसे बताएंगे? आई एम एट माई होम। स्पीक अप नाउ। आई एम एट माई होम, आई एम एट माई होम। यस एवरीवन, तो सभी किड्स स्पीकिंग कर रहे हैं या? नाउ सी, अगर आप अपने घर पर ही हैं तो आप उसे बताएंगे आई एम एट माई होम। जहां पर भी हैं आप, एट होम की जगह उस प्लेस का नहीं। जैसे आप में से किसी ने बताया कि भाई मैं तो मार्केट में हूं, मार्केट में, तो आप बताएंगे लाइक दिस। आपने कहा आई एम इन द मार्केट, आई एम इन द मार्केट, और आपका फ्रेंड समझ जाएगा कि भाई आप घर पे हो नहीं, से मार्केट में शॉपिंग कर रहे हो। भाई शॉपिंग, अच्छा, अपनी मम्मा के साथ शॉपिंग करने कौन कौन जाते हैं आप में से? जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर हियर। यस, आई एम वेरी हैप्पी। देखो मैं भी ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ अभी। आई एम very happy, not only happy, I am very happy to see that all students on my screen, and I want to tell you all कि अगर आप इसी एंथुसियाज्म से हमें ज्वाइन करते रहेंगे और लगातार सीखते रहेंगे, हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, तो आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, बहुत सारा। लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स को तो ऐसा भी लगता होगा कि सर इसमें से कुछ बातें तो हमें ऑलरेडी आती है, लेकिन मैंने आपको अपनी फर्स्ट डे क्लास में ही समझा दिया था स्टूडेंट्स कि वी आर नॉट हियर टू लर्न इंग्लिश, वी आर नॉट हियर टू लर्न इंग्लिश, बट ऑल्सो वी आर हियर टू लर्न इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पोकन। अभी तक जितनी भी नॉलेज आपको है उस सारी नॉलेज को, और हम जो यहां पर गेन कर रहे हैं उस नॉलेज को गेन करने के बाद हम अंग्रेजी में सभी से बात कर पाए, सभी की बात का फ्लुएंटली रिप्लाई दे पाए विदाउट हेजिटेशन। ये है हमारी इस क्लास का एम्बिशन। ओके, तो हम यहाँ पर इंग्लिश की नॉलेज गेन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो भी हमें आता है और जो भी हमें सीख रहे हैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलें, कैसे कम्युनिकेट करें, ये है हमारे इस क्लास का एम्बिशन। तो अब यहाँ पर आप सीख रहे हैं कि कैसे स्पीक करना है। नाउ सी, आपने अपने फ्रेंड से बताया, आपका जो फ्रेंड है उसने आपको फोन किया कि वेयर आर यू, आपने कहा आई एम एट माई होम, कि भाई मैं तो अपने घर पर हूं, तो आप उसे कहेंगे कि भाई चलो खेलने चलते। अब आप जब भी किसी पर्सन से कहेंगे कि चलो ये काम करें, तो उस समय आप अपने सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे लाइक दिस। लेट्स, आपने कहा कि चलो खेलने चले, ठीक है, ओके। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो डेली गेम्स खेलते रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ? नाउ डेज तो समर ब्रेक चल रहा है, और समर ब्रेक के अलावा भी जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रूटीन में गेम्स खेलते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो लाइक टू प्ले गेम्स एंड आई ऑल्सो यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड डेली। मैं भी अपने बचपन में डेली क्रिकेट खेला करता था, डेली। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो डेली क्रिकेट खेलते हैं या फिर कोई भी आउटडोर गेम्स खेलते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। Oh my God, over here I can see many of the students on my screen, they also are completely focused, they are completely fond of playing many games. तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग गेम्स खेलने में शौकीन हैं और उनको शौक है ऐसे गेम्स को खेलने का। तो यहाँ पर हमने बात की कि अगर अपना फ्रेंड आपसे कहेगा या फिर आप अपने फ्रेंड से कहेंगे कि चलो खेलने चलते हैं, तो भाई कैसे कहेंगे? लेट्स सी नाउ। See that if you are saying to your one friend कि चलो खेलने चलते हैं, let's go to play, what do you say again? Let's go to play, yeah. तो आपने कहा कि चलो खेलने चलते हैं, let's go to play। आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि भाई देखो मैं तो बिजी हूं। आपका फ्रेंड है, आप बिजी है इस समय, उसको तो काम है बहुत ज्यादा भाई, तो वो कैसे बोलेगा?
आई एम एब्रिविएशन स्टार्ट करेगा, उसके बाद अगर बिजी है तो कैसे बोलेगा? आई एम बिजी, स्पीक अप अगेन, आई एम बिजी, स्पीक अप नाउ, आई एम बिजी। या तो अगर उसने साथ में एक वर्ड और भी ऐड कर दिया, और वो क्या है? ये 2 वर्ड्स उसने ऐड किए एज अ मॉडर्न फ्रेज, एक मॉडर्न फ्रेज के तौर पे 2 वर्ड यूज किए। इनका मतलब क्या है भाई? इनका मीन्स है इस समय, तुरंत अभी, अभी की अभी। तो आप उसे बोलेंगे राइट नाउ। आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि भाई इस समय तुरंत अभी की अभी, तो मैं बिजी हूं भाई, है ना? आई एम बिजी राइट नाउ, स्पीक अप नाउ, आई एम बिजी राइट नाउ। या मैं इस समय तो बिजी हूं। तो फिर आपके फ्रेंड ने कहा कि भाई देखो मुझे जरूरी काम है। अगर वो आपसे कहेंगे कि मुझे जरूरी काम है, तो आप में से ये सेंटेंस कितने स्टूडेंट्स को आता है? आप अगर किसी को ये कहना चाहते हैं कि मुझे जरूरी काम है, तो उसे कैसे स्पीक करेंगे? आप में से कितने स्टूडेंट्स को ये आंसर पता है? वो अपना हैंड रेज करेंगे लाइक दिस। ओके, सो नाउ प्लीज टेल मी, दैट। हाँ, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स के आंसर है, मैं देख पा रहा हूं, दे आर आंसरिंग यस इशिता, आई हैव अर्जेंट वर्क। ओके, ग्रेट। एनी अदर वन? या राहुल, I have urgent important work. I have important work. He is saying I have important work. So kids, over here, अगर आप किसी से भी कहेंगे कि भाई मुझे जरूरी काम है, मुझे तो बहुत जरूरी काम है लगाओ, तो आप ऐसे बोलेंगे this is a very easy sentence for you. I have urgent work. Speak up now. I have urgent work. तो आपने कहा कि I have urgent work, मुझे जरूरी काम है, और आपका फ्रेंड समझ जाएगा कि भाई आपको जरूरी काम है, इट मीन्स यू कांट गो, आप नहीं जा सकते, राइट? अब अगर मान लीजिए, अब बताते हैं अपने बारे में किसी को, यू आर टेलिंग अबाउट योर सेल्फ समबडी दैट, कि भाई मैं हूं इस समय थोड़ा दुखी हूं, मैं दुखी, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कि आप इस समय दुखी हैं, तो आप इन 2 में से एक वर्ड स्पीक कर सकते हैं। राइटिंग हियर 2 वर्ड्स, दैट इज this is either you will say sad or you will say upset। या तो आप बोलेंगे sad और या फिर आप कहेंगे upset। They both words are here to tell about दुखी। yes, तो वैसे तो दुखी होना नहीं होना चाहिए, because we should be always happy। yes, as I am, जैसा मैं, as I am so happy, you all should be very happy। I like happy people and you are very cute, small kids, so I like very cute happy kids, that's why you should not be sad। लेकिन फिर भी भाई कैसे बोल सकते हैं? एक सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं। नाउ सुनो, आपने किससे कहा कि भाई मैं दुखी हूं, तो आपने कहा I am sad, very nice। और आप अगर कहेंगे like this, I am upset, ऑल आर स्पीकिंग, आई एम चेकिंग देम, मैं चेक कर रहा हूं कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय नहीं स्पीक कर रहे हैं। सभी किसको स्पीक करना है भाई, क्योंकि हमारी क्लास है नॉट ओनली राइटिंग इंग्लिश, नॉट ओनली रीडिंग इंग्लिश, दिस क्लास इज स्पोकन इंग्लिश। दैट्स व्हाई स्पीक अप, बिकॉज स्पीकिंग इंग्लिश इज लर्न बाय स्पीकिंग इंग्लिश। या अंग्रेजी बोलना हम सीख सकते हैं अंग्रेजी बोलकर। यस, ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि बिना बाइसिकल चलाए हम बाइसिकल चलाना नहीं सीख सकते। यस, और बिना खाना बनाए हम खाना बनाना नहीं सीख सकते। उसी तरह से बिना इंग्लिश बोले हम स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख सकते। दैट्स व्हाई फ्रॉम डे फर्स्ट of this spoken class
मैं सभी को इंसिस्ट करता हूं रिपीटेडली कि दैट स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। और अगर आपको नहीं आता है तो जो सेंटेंस मैं स्पीक कर रहा हूं उसे आप भी स्पीक करेंगे, जहां पर भी बैठे हैं स्पीक करेंगे। स्पीकिंग एंड स्पीकिंग रिपीटेडली वी विल लर्न स्पोकन इंग्लिश। यस, यू आर राइट। नाउ सी, अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस बोलना चाहते हैं विद नेक्स्ट सिचुएशन, आपने मुझे अपनी कंडीशन बताई। आपने मुझे कहा कि सर देखिए मैं बीमार हूं सर, बीमार। ऐसा कई बार होता भी है। आप बताते हैं कि भाई मैं बीमार हूं एंड बीमार इज कॉल्ड इन इंग्लिश इल, और या फिर आप उसे बोल सकते हैं नॉट वेल। तो या तो आप बताएंगे, अब या तो क्या बोलते हैं, आइदर यू विल टेल इल और नॉट वेल। तो दोनों में से एक आप यूज करेंगे। देखिए किस तरह से। लेट्स सी हाउ कैन वी यूज दिस सेंटेंस। अच्छा, आप ये सोच ही लोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं हर बात को 2 बार बोलता हूँ। वाई? एक बार हिंदी में और दूसरी बार इंग्लिश में, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को इजीली मेरी बात समझ में आ जाए। बट फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो आइदर अपने हैंड को रेज कर सकता है, और सेकेंडली वो मेरी क्लास को कंटिन्यूअसली सुनता रहे। तो हमारे इस पूरी ड्यूरेशन की क्लास में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आपको कोई बात दोबारा पूछनी नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ सी दैट अगर हम यहाँ पर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेंटेंस हियर, आई एम इल, या इट मीन्स यू आर सेइंग समबडी कि भाई मैं तो बीमार हूं। आपने कहा कि सर ये तो ठीक नहीं लगा, ये तो हम कुछ चेंज कर दें। ओके, तो चेंज कर लेते हैं भाई। आपने कहा आई एम नॉट वेल, स्पीक अप नाउ, आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट वेल। यस, यू आर सेइंग आई एम नॉट वेल, सो आई एम नॉट वेल टुडे। या यू आर सेइंग कि सर मैं तो आज ठीक अच्छा नहीं हूं। इसका मतलब आप अच्छे तो हैं लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है। यू आर सेइंग दैट। इसी बात को कुछ लोग डिफरेंट भी बोलते हैं। कैसे? वो ऐसे, आपने कई बार सुना भी होगा अपने स्कूल में, आपके क्लासमेट्स या फिर टीचर्स ऐसा बोलते रहते हैं। वो क्या है, देखिए वो ऐसे ही स्पीक करते हैं। दिस इज आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल। या इफ यू आर सेइंग समबडी कि भाई मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है अपनी, तो उस समय आप कहेंगे आई एम नॉट फीलिंग वेल। फिर से बोलना है सभी को, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो आई एम नॉट फीलिंग वेल। या बिकॉज भाई आप बीमार हैं थोड़े से, कई बार हो जाता है ऐसा। इट हैपन्स समटाइम्स, इट हैपन्स विद एवरीवन, सभी के साथ होता है। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, जब आपने मुझे बताया सर आई एम इल या फिर आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो फिर मैं आपसे क्या कहूंगा। अब देखो ये सेंटेंस कैसे बन रहा है हमारे आई एम एब्रिविएशन से, आई एम नॉट फीलिंग वेल। यस, तो ये भी हमारे आई एम एब्रिविएशन ही है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। ओके, और इसको आप क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको हम ऐसे बोलते हैं। लग तो रहा है कि संस्कृत का वर्ड यूज कर रहे हैं। यस, दिस इज, ये कुछ एक संस्कृत की वर्ड की तरह हमें फील होता है। वाई? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में हम देख रहे हैं कि वन हलंत लगा हुआ है। अब इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, देखिए स्पीकर, आप इसे बोलेंगे आई एम, फिर से बोलेंगे आई एम, या आफ्टर आई एम यू आर सेइंग नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल। वेरी नाइस, दिस इज अ गुड थिंग फॉर यू। यस, सो आई am saying that this sentence आप यूज कर सकते हैं जब भी आपको तबीयत ठीक नहीं लग रही हो। लेकिन आपको भी तबीयत ठीक रखनी है, क्योंकि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे तो ही प्रोग्रेस करेंगे और सीखेंगे नई नई चीजें अपनी रूटीन लाइफ में। जहां मैं हूं आपके साथ, आपका ट्रेनर ऑफ स्पोकन इंग्लिश विक्रम शर्मा, एंड हम इंग्लिश स्पोकन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं यहाँ अपना स्कूल ऐप पर, जो आपके लिए लेकर आए हैं समर कैंप, ऑनलाइन समर कैंप, जहां आप सीख रहे हैं
बहुत सारी अच्छी चीजें, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी स्पोकन इंग्लिश की। यस, तो ना अगर आपने बताई अपनी नेक्स्ट कंडीशन के बारे में, आप बता रहे हैं मुझे, एंड दिस इज दैट, आप मुझे बता रहे हैं अपना प्रोफेशन। देखिए, हम अपना प्रोफेशन भी बता सकते हैं किसी को, जैसे हम जो भी काम करते हैं वो बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? आई एम अ स्टूडेंट। आप भाई स्टूडेंट हैं क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं, विद्यार्थी हैं आप, है ना, तो आप क्या बोलेंगे कि सर मैं एक स्टूडेंट हूं। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, वेरी नाइस। आप एक स्टूडेंट हैं, मुझे पता है, तो आपकी जो बात आपने मुझे कही है, अगर वो मुझे पता है तो फिर मैं आपको इंग्लिश में क्या रिप्लाई करूंगा? यस, आई विल से टू यू दैट कि भाई मुझे तो पता है, मुझे तो पता है, जो बात मुझे पता है उसे मैं कहूंगा लाइक दिस, आई नो, आई नो, या आई नो, या आई नो, या आई नो दैट। मैंने कहा कि या आई नो दैट, इट मीन्स दैट कि हाँ मुझे ये बात पता है जो आप कह रहे हैं, तो फिर ठीक है, ठीक है, हाउ टू से ठीक है? आपने कहा सर ठीक है, कैसे बोलेंगे आप? यस, एनी आंसर फॉर ठीक है हम क्या रिप्लाई करेंगे? यस, बताइए बताइए बताइए। या मैनी किड्स आर रेजिंग हैंड्स, तो यहां पर इसका बहुत ही सिंपल सा रिप्लाई, सिंपल सा, वो कह दीजिए। आप ये कहेंगे कि भाई ठीक है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं इट्स ओके। आपने कहा इट्स ओके, इसका मतलब आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन इस इट्स को आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं और इतना सा बोलेंगे ओके, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई ठीक ही बात है। ओके, सो लाइक दिस वी कैन डू दैट, हम इस प्रकार से कर सकते हैं। या सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई वॉज टेकिंग समथिंग। यस, तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमारी क्लास में अगला क्या, अगर आप अपने कंडीशन के अलावा अपने क्वालिटीज बताना चाहते हैं, क्वालिटीज क्या होती है? आपकी जो भी क्वालिटी है पर्सनैलिटी में, जैसे आप में से किसी ने मुझे बताया कि सर मैं तो ना जिद्दी हूं सर, जिद्दी, भाई इतना जिद करता हूं ना, इतना जिद करता हूं कि मेरे घर वाले परेशान मुझसे। वाई? क्योंकि जिस चीज को लेना चाहता हूं ना, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तो पीछे लग जाता हूं उस चीज के, तो मैं हूं जिद्दी। और जिद्दी इंसान को आखिर बोलते क्या है? दिस इज स्टबर्न। तो आपने कहा कि सर आई एम स्टबर्न, फिर से बोलेंगे आफ्टर मी, आई एम स्टबर्न। या स्पीक अप अगेन, आई एम स्टबर्न, यू आर राइट। इफ यू आर स्टबर्न, भाई बहुत जिद करते हैं आप आजकल, बहुत जिद करते हैं आप, लाइक दिस यू कैन से I am stubborn. Very simple to say, very simple. Now here, I think that over here we must write also some examples of with I am abbreviation. So let me write some examples so that you may copy in your notebook right now. Okay. Now let's see, and please pen down. Yes, students. So these are these four sentences for example you have to mention, and you may also revise them at your home after completing this class, and it will be a right lesson for you, because day by day you will